हरे कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी बनरिया और मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल RS बनरिया 12 में। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाली हूँ सकट चौथ, संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट चौथ या माघी चौथ पूजा विधि के बारे में। तो आप लोग इस पूजा को किस नाम से जानते हो मुझे नहीं पता, लेकिन इस पूजा को हम सकट चौथ, संकष्टी चतुर्थी और तिलकुट चौथ, साथ ही माघी चौथ के नाम से भी जानते हैं। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक के बारे में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आप लोग को सभी तीज त्योहारों के वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द ही आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सकट चौथ, जिसे संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट चौथ या माघी चौथ भी कहा जाता है, हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। यह विशेष रूप से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। यह व्रत विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है, जो संतान सुख और उनके बच्चों की लंबी उम्र के लिए भगवान गणेश जी की पूजा करती हैं। साथ ही यह दिन विशेष रूप से तिल और गुड़ के स्वादिष्ट व्यंजन बनाने और खाने के लिए भी प्रसिद्ध है। आइए जानते हैं इस दिन की पूजा विधि, महत्व और विशेषता के बारे में विस्तार से। आइए दोस्तों, अब हम सकट चौथ के महत्व के बारे में जान लेते हैं। सकट चौथ का व्रत विशेष रूप से संतान सुख, पारिवारिक सुख शांति और समृद्धि के लिए किया जाता है। विशेष रूप से यह व्रत उन महिलाओं द्वारा किया जाता है जिनके बच्चे छोटे हैं या जिनकी संतान सुख में कोई समस्या है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करके महिलाएं उनके आशीर्वाद से संतान सुख की प्राप्ति की कामना करती हैं। इसके अलावा यह व्रत भक्तों की सारी मनोकामनाओं को पूरा करने का भी माना जाता है। इस दिन का नाम सकट चौथ इसलिए पड़ा क्योंकि सकट का अर्थ है सक्कड़ी, यानी गणेश जी की प्रिय मिठाई। इस दिन तिल और गुड़ का सेवन किया जाता है, जो इस पर्व से जुड़े होते हैं। आइए दोस्तों, अब हम सकट चौथ पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। सकट चौथ की पूजा विधि पारंपरिक रूप से सरल और भक्तिपूर्वक होती है। पूजा में भगवान गणेश जी की पूजा, व्रत की शुरुआत, तिलकुट का सेवन और संतान सुख की कामना की जाती है। इस दिन व्रती सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहनते हैं। घर के किसी एक पवित्र स्थान पर या पूजा स्थल को अच्छे से साफ करके भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र को रखें। पूजा स्थल पर दीपक और अगरबत्ती रखें और वहां तिल, गुड़, नारियल, फल, प्रसाद आदि रखें। पूजा की शुरुआत स्वच्छ होकर गणेश जी के चित्र या मूर्ति का गंगा जल या पानी से अभिषेक करके करें। फिर भगवान गणेश का पंचोपचार पूजन करें, जिसमें अक्षत, फूल, जल, दीपक, धूप और नैवेद्य, मिठाई या तिलकुट अर्पित किया जाता है। इस दिन तिल और गुड़ का विशेष रूप से सेवन किया जाता है। तिल और गुड़ का मिश्रण बनाकर पूजा में अर्पित करें और फिर स्वयं भी उसका सेवन करें। तिल और गुड़ का सेवन संतान सुख की प्राप्ति के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन गणेश जी की पूजा की जाती है। विशेष रूप से गणेश जी का मंत्र ओम गम गणपतिये नमः का जाप करना चाहिए। व्रती इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करते हैं। पूजा के दौरान माता पिता अपनी संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से भगवान गणेश से आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। संतान सुख की प्राप्ति और पारिवारिक सुख के लिए व्रती भगवान से प्रार्थना करते हैं। इस दिन उपवासी रहकर दिन भर का उपव्रत रखना चाहिए, जिसमें कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं खाया जाता है। रात में चंद्रमा के दर्शन के बाद चंद्रमा को जल अर्पित करके व्रत का समापन किया जाता है। इसके बाद प्रसाद के रूप में तिल और गुड़ का सेवन करें और परिवार के सभी सदस्य आपस में प्रसाद बांटें। व्रती इस दिन चंद्रमा का दर्शन करते हैं और चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करते हैं। चंद्र दर्शन के बाद संतान सुख और पारिवारिक समृद्धि की कामना की जाती है। इसके बाद व्रती कुछ मीठा खाने का नियम है। खासकर तिल और गुड़ का सेवन करते हैं, जो इस दिन के पारंपरिक व्यंजन हैं।
इस दिन खास तौर पर तिल, गुड़ और अन्य पकवान बनाए जाते हैं, जैसे कि तिल और गुड़ का मिश्रण जो इस दिन का प्रमुख व्यंजन है। तिल और गुड़ से बने स्वादिष्ट लड्डू, ताजे गुड़ का उपयोग करके एक मीठी चटनी बनाई जाती है। तिल और मूंगफली को मिलाकर एक हल्की सी चटनी तैयार की जाती है। यह सब मुख्य व्यंजन है। सकट चौथ न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक पर्व भी है। यह पर्व पारिवारिक मेलजोल और सामूहिक खुशियों को बढ़ावा देता है। महिलाएं इस दिन व्रत करती हैं और आपस में तिलकुट बांटती हैं, जिससे सामाजिक संबंधों में मजबूती आती है। साथ ही यह बच्चों के लिए भी एक आनंदमय अवसर होता है, क्योंकि इस दिन उन्हें विशेष रूप से मिठाइयाँ और उपहार मिलते हैं। दोस्तों, सकट चौथ एक महत्वपूर्ण व्रत है जो संतान सुख, पारिवारिक सुख और समृद्धि की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने के साथ साथ तिल और गुड़ का सेवन करने की परंपरा है। यह व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को भी सुदृढ़ करने का एक अवसर प्रदान करता है। 2025 में सकट चौथ का व्रत माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाएगा। इस दिन विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि पूजा विधि के अनुसार व्रती सही तरीके से व्रत करें और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि के लिए भगवान गणेश से आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, आई होप कि आप सभी को सकट चौथ के पूजा विधि के बारे में अच्छे से समझ आ चुके होंगे। सकट चौथ क्या है, सकट चौथ के लाभ क्या है, महत्व क्या है, ये सभी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। तो दोस्तों, हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट में ओम गणेशाय नमः ज़रूर लिखिएगा। तो हम वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।